हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 के गणित यानी गणित ज्ञान की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे है 56 56वें दिन की क्लास आपको पढ़ाने वाले हैं। और टॉपिक चल रहा है भाग डिवीजन। देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए भागों के प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो इस प्रकार के भाग आपको देने आने चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं आ पाए तो आज हम फिर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है, इस भाग को करने के लिए अगर आपको दो की टेबल भी मालूम है तब भी आप इस भाग को कर पाएंगे, और दो की टेबल भी अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर तो मुश्किल है। या डायरेक्टली 200 दूनी क्या होंगे, 406 होंगे। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, भाई 200 रुपये है मान लीजिए, उसका ट्वाइस करेंगे 400 हो जाएगा, और 3 का ट्वाइस करेंगे 6 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आ रहा 200 दूनी 406, 03 30 बच गई। अब आपने 2 को वहां से यहाँ लिख लिया। अब देखो एक ही बार तो जाएगा, 2 का पहाड़ा 3 में पड़े तो एक बार, यानी 200 दो 3 एक 203। अब आप जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12 में से 3 जाएंगे 9, और यहाँ 9 में से 0 जाएगा 9, यानी अंतर 99 का है। अगला हमने 5 को यहाँ उतार के लिख लिया। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे आप 9 में, तो 2 की टेबल अब 9 में पढ़ेंगे तो 2 चौकू 8, 4 बार। 4 का गुणा करके आप इसमें रखते जाइएगा। 4 का गुणा करके 200, इसमें 203 में 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, तो ये पूरा आ जाएगा। और 4 दूनी 8। अब ये माइनस कर लीजिएगा, यहाँ 4 बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे 8, और यहाँ बच जाएगा 1। इससे आगे किया नहीं जा सकता, इसको लिख देंगे शेषफल। इस प्रकार से किया जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं। 112 का भाग करना है आपको 724416। तो इसके लिए आपको 11 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। 112 की ना पढ़ के आप 11 की टेबल भी 77 पढ़ेंगे तो 11 6 जाए 11 6 66। लेकिन डायरेक्टली 66 आपको पुट नहीं करने हैं, 6 का 112 में गुणा करना है। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 एकन 6 1 7, और 6 एकन 6, यानी 672 बार। यहाँ 2 बच गए, यहाँ से 12 में से 7 जाएंगे 5, 52 बच जाते हैं। अब आप ले आएंगे 4 को। अब फिर 11 की पहाड़ा 52 पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा, 11 चकू 44, 4 का गुणा करके 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ रह गया 1, 11 में से 4 गए 7 बच गए, 76 फिर बच गए। अभी आपके पास बचा हुआ 1, 1 को यहाँ ले आएंगे तो देखिएगा 7 बार, 11 सत्ते 77, 7 बार नहीं जा पा क्योंकि 77 नहीं है, तो फिर 6 बार जा रहा है, और 6 बार गया था 672 बार अभी कर चुके हैं। या 6 का फिर गुणा कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 672। 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ रहेंगे 5, 15 में से 7 जाएंगे 8, 89 बच गए। अभी आपके पास एक डिजिट और बचा हुआ है 6। अब 11 की पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 89 में, तो 88 बार चला जाएगा 88 तक, यानी 11 अट्ठे 88, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 9, पूरा पूरा चला जा रहा है 8 टाइम्स। 8 का मल्टीप्लाई 112 के साथ जब करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल लगी 1, 8 एकन 8 और 1 9, और 8 एकन 8, कंप्लीटली पूरा पूरा भाग चला गया। इस प्रकार से इस प्रकार के भाग को किया जाता है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक राशन की दुकान पर 3375 लीटर मिट्टी का तेल है। अगर हर मोहल्ले में 225 परिवार रहते हैं तो प्रत्येक परिवार को बराबर हिस्से में तेल मिलता है। तो बताइएगा प्रत्येक परिवार को कितना तेल मिलेगा। कहने मतलब ये है कि हमारे पास 3375 लीटर मिट्टी का तेल है और 225 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो हर व्यक्ति को कितना मिलेगा, ऐसे समझिएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई ज्यादा चीज कुछ लोगों में जब हमको बांटनी हो और उन लोगों की संख्या भी हमको दी गई है तो उन्हें कितना कितना मिलेगा, ऐसे के लिए क्या करते हैं हम, तो प्रत्येक परिवार को मिलने वाला मिट्टी का तेल यहाँ लिखेंगे। प्रत्येक परिवार को मिलने वाला मिट्टी का तेल, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3375 को डिवाइड करेंगे 225 से। तो आप कर लीजिएगा ये डिवीजन। 225 से आप 3337 को डिवाइड करेंगे तो 2 का पाड़ा पड़ेंगे 3 में, 2 एकन 2, यानी 1 का गुणा करेंगे तो 225,
यहाँ बच गए 2, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 1। ये 5 यहाँ ले आए और फिर 2 का बाड़ा पड़ेंगे 11 में, तो 2 पंचे 10, 5 का गुणा करेंगे 5 हम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। यानी प्रत्येक परिवार को मिलने वाला मिट्टी का तेल होगा 15 लीटर। हर परिवार में 15 लीटर मिट्टी का तेल चला जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक भाग करने हैं। फिर भी देखिएगा, मौखिक का मतलब है आप बगैर लिखे भी कर सकते हैं। ऐसे ये 0 से आप एक 0 काट सकते हैं और 2 का भाग किसी में देने का मतलब होता है उसका आधा कर देना। तो 400 का आधा 200 होगा, 36 का आधा 18 होगा, 218। अब इसमें 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 75 में 3 बार और 2 जीरो अपने बच जाएंगे, 300। 5 का भाग देना है 8 में देंगे, एक बार 3 बच जाएंगे, 3 ये और 5 ये 35, 3 5 सत्ते 35, 5 एकन 5। जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 4 का भाग देंगे 22 में 5 बार, 2 बच गए, 4 छिंगा 24। नेक्स्ट देखते हैं। अगली 57वें दिन की क्लास है, डे 57। टॉपिक है डिवीजन। हमें यहाँ पर भी भाग ही देना है। हम आपको फिर से कहते हैं एक बार, 150 का भाग देना है, थोड़ा बड़ा निकलेगा जा करके, 1 2 3 5 5 0 8। 150 का भाग आपको 4 डिजिट लेने पड़ेंगे, यानी 1215, वो सॉरी 1235 तक 4 डिजिट लेने पड़ेंगे क्योंकि 3 तक नहीं जाता। तो 15 की टेबल आप पढ़ सकते हैं 123 में, तो 15 अट्ठे 120 होते हैं, तो 8 पंचे 40, ये जीरो आ जाएगी यहाँ पर, तो 8 पंचे 40 जीरो आ जाएगी, 8 8 4 12, तो चला जाएगा 8 बार। 8 का गुणा 150 में करेंगे, जीरो में करेंगे तो जीरो, 5 में करेंगे तो 40 की जीरो, वहाँ से लेके 4, 8 8 4 12, 1200 और 35 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब आप ले लीजिएगा ये जो एक 5 बचे हैं, ये हो गया हमारा 355। 150 दूनी 300 होते, 2 बार चला जाएगा और 55 हमारा फिर बच गया। अब आप ले लीजिएगा, हमारे पास एक जीरो बचा हुआ है, ये जीरो को यहाँ ले लीजिएगा और ये 3 बार चला जाएगा। जीरो 3 का गुणा करेंगे तो जीरो और 450, 0 0 1, 100 फिर बच जाते हैं। अभी हमारे पास 8 बचे हुए हैं, तो 8 को यहाँ लिख लीजिएगा, 15 छिक्का 90, 6 बार चला जाएगा। 6 का कर देंगे 150 में गुणा, तो ये जीरो और 15 छिक्का 90, यानी 900। 8 बचेंगे, जीरो और 1, 108 जो बचेगा वो हमारा बचेगा शेषफल। आप देख लेना करके एक बार। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी करना है। अब ये रहेगा आपके लिए स्वयं करने के लिए होमवर्क के तौर पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में एक महीने में 1,50,000 रुपए फीस आती है, पूरी फीस एक महीने में इतनी जमा हो रही, और वो ये कह रहे कि एक बच्चा 100 रुपए फीस देता है, तो बताइए स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो हम टोटल फीस को एक बच्चे द्वारा दी जाने वाली फीस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बच्चों की संख्या निकल आएगी। तो लिखेंगे बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या बराबर हम टोटल फीस को एक बच्चे द्वारा दी जाने वाली फीस से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार के भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, कोई पाड़ा पड़ना नहीं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो वहां बच्चों की संख्या निकल आई है 1500 क्लियर बच गए। उस स्कूल में 1500 बच्चे। अब उन्होंने ये कहा कि यदि एक कक्षा में 50 बच्चे बैठते हैं तो कुल कक्षाएं कितनी हैं। हमें मालूम पड़ गया अब टोटल बच्चे हैं 1500 और एक क्लास में 50 बच्चे बैठाए जाते हैं, तो स्कूल में कमरों की संख्या, स्कूल में कक्षाओं की संख्या, तो हम क्या करेंगे टोटल बच्चों की संख्या को एक क्लास में बैठने वाले बच्चों की संख्या से दे देंगे भाग। तो ये भाग का आसान है, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। आपका 5 का पहाड़ा पढ़ना है 150 में, तो 15 में पढ़ेंगे 3 बार, एक जीरो बच गया, तो 30 क्लास है उस पूरे स्कूल में। तो इस प्रकार से इसे कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सही जवाब पर गोला लगाना। किसी संख्या में से एक संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 20
20 हैं, इसमें से आपने 4 कम किए तो 16 बच गए, 16 में से 4 कम किए तो 12 बच गए, और फिर 12 में से 4 कम किए तो 8 बच गए, 8 में से 4 कम किए तो फिर 4 बच गए, और 4 में से 4 कम किए तो 0 बच गए। तो ये एक तरीके से ये कहा गया था कि आप 4 का इसमें भाग दीजिएगा 20 में, तो कितने बार जाएगा। तो हमने कितने बार ऑपरेशन लगाया, 1 2 3 4 5 बार। ये सब ना करके हम डायरेक्ट अगर ये भी लिख देते कि 20 में आप 4 का भाग दीजिए तो 5 आया, तो हमने भी ऑपरेशन 5 बार लगाया। तो किसी संख्या में से एक संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही हम भाग कहते हैं। इसी प्रकार से एक संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 हैं और हमने 2 जोड़े 10 हो गए, फिर 10 में 2 जोड़े ये 12 हो गए, 12 में फिर 2 जोड़े तो ये 14 हो गए। आप ये करते चले जाइएगा कोई संख्या प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, किसी संख्या में बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम गुणा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 58वें दिन की क्लास है, इसमें हमसे डिवीजन करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन है कि एक कंपनी में एक महीने में 48,800 CFL बल्ब बनाए जाते हैं और एक डिब्बे में 150 बल्ब रख करके पैकिंग की जाती है। तो बताइएगा सारे बल्बों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे चाहिए और उसके बाद भी कितने बल्ब शेष बच जाएंगे। तो हमारे पास इतने बल्ब हैं, ये इन सभी बल्बों को हमें हर डिब्बे में पैक करना और एक डिब्बे में 50 बल्ब आते हैं, तो टोटल कितने डिब्बे चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, 48,800 को आप एक डिब्बे में कितने बल्ब रखे जाते हैं डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप कटिंग कर लीजिएगा, 5 से 5 3 15 और 5 निम 45, यहाँ 3 बच जाएंगे, 38 हो जाएंगे, फिर 5 सत्ते 35 और फिर 3 बच गए, 5 छिक्का 30। अब आप ये 3 से भाग कर दीजिएगा इसको, तो डिब्बे कितने चाहिए वो भी निकल आएगा और शेष कितना बचेगा, 9 7 6 3 3 जा 9 7 3 2 जा 6 1 और 16 हो गए, 3 5 जा 15। तो मेरे हिसाब से तो एक बच रहा है। लगभग सभी बल्ब पैक हो जाएंगे और हमको डिब्बे चाहिए होंगे 325। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से कर लेना कि 150 का सीधा सीधा 48,800 में देंगे भाग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चेक कर लेना कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं। देखते हैं नेक्स्ट। एक गोदाम में चावल की बोरियां हैं और प्रत्येक दुकान में 120 बोरियां भेजी जानी है। तो बताइएगा बोरियां कितनी बोरियां भेजी गई और कितनी बोरियां शेष बच गई। तो हम क्या करेंगे, 100 इससे 120 से संख्या को डिवाइड करेंगे, 120 से ये बोरियों की संख्या को डिवाइड करेंगे, 336 और फिर डबल, नहीं गलत हो गया, 120 से डिवाइड करना है हमको, 3633 डबल 0। तो हम चाहे तो एक जीरो ये जीरो से काट सकते थे, यहाँ पर केवल 12 बचा हुआ, 12 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। 12 3 36, जीरो बच गया, 3 का उतारा लिया, फिर 3 का उतारा लिया, डबल संख्या उतारने पर जीरो आ जाएगा। 12 दूनी 24, 6 3 9 बच जाएंगे और हमारे पास अभी बचा हुआ एक जीरो, 7 84, ये बच जाएंगे हमारे पास 6, यानी 6 बोरियां शेष बचेंगी और वह प्रत्येक दुकान पर 3,027 बोरियां भेजी जा सकती हैं। तो भाग करके आप निकालेंगे। अगला है, यदि भागफल इतना है और भाजक इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य बताइए। भाज्य का मतलब है जिस संख्या में भाग देना है। तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इसमें सब संख्या रख दो। भाजक कितना है, भाजक है 16, भागफल है 115 और शेषफल है 13। पहले गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, यहाँ से लगी 8, 16 एकन 16 और 8 24, यहाँ से लगे 2, 16 एकन 16 और 2 18 प्लस 13, तो ये हो गए सीधे सीधे 1853। वह संख्या 1853 है जिसमें भाग 16 से दिया गया था, भागफल 115 आया था और शेषफल 13 आया था। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि ये कोई संख्या है जो 200 से भाग दी जा रही है, तो उसका कह रही जो आंसर आएगा वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा।
यहाँ पर एक अंक खाली छोड़ा उन्होंने और इसकी जगह 0 से लेकर के 9 तक कोई अंक एक भरा जाएगा। मान लीजिएगा कि हमने 2600 की जगह 26,000 कर दिए। अब 26,000 को आपको 200 से भाग देना है, अंदाजा निकल आएगा। एक जीरो की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 9 से इनमें से कोई डिजिट एक। ये 200 है केवल 2000 में। अब ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए। अब 260 का आधा कितना हो जाएगा? 130। तो आंसर आपका जो भी है वो 100 और 150 के बीच में आएगा। आप कोई भी अंक इसमें रख लेना, जी इस ये चित्र बना हुआ 0 1 2 3 कोई अंक रख लेंगे, जो आंसर आएगा वो 100 और 115 के बीच में आएगा। तो इस क्लास में हमने आपको ये 3 क्लास डिवीजन के सिखाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने सीख पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।